नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो आप भी अपने इरादे को मजबूत कर लीजिए और निरंतर हमारे साथ बने रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित एक दिन सफल होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो है स्वर को जो है 4 भाग में और व्यंजन को जो है 8 भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर को जो है 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो चलिए एक एक को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा क्या है? समृद्ध स्वर। तो समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो इसके उच्चारण में मुंह जो है लगभग बंद रहता है। ठीक है, याद रहेगा। समृद्ध स्वर का उच्चारण में जो है मुंह क्या होता है? लगभग बंद रहता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया? दोनों ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उसके बाद है दोनों ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, और एक हमारा री। ठीक है, तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत क्या क्या आ गया? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और री। दूसरा हमारा है अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत क्या आया? यानी इसके उच्चारण में जो है मुंह जो है आधा बंद रहता है। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता था, लेकिन अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में जो है मुंह आधा बंद रहता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया? ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा हमारा है विवृत स्वर। तो इसके उच्चारण में मुंह जो है पूरा खुला रहता है। जब हम विवृत स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरा खुला रहता है। आ, क्या आ बोलते हैं तो मुंह देखिए मेरा पूरा खुल जाता है। तो ठीक है, विवृत स्वर में जो है इसमें मात्र एक ही है आ। चौथा है मेरा अर्ध विवृत स्वर, यानी इसके उच्चारण में जो है मुंह आधा खुला रहता है। जैसे अ, इसके अंतर्गत भी एक ही है अ बोलते हैं तो मुंह आधा खुला रहता है, आ बोलते हैं तो मुंह पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। चारों का अंतर आपको समझ में आ गया हो। समृद्ध में जो है मुंह लगभग बंद रहता है, अर्ध समृद्ध में जो है मुंह आधा बंद रहता है, विवृत में जो है मुंह पूरा खुला रहता है और अर्ध विवृत में जो है मुंह आधा खुला रहता है। तो चारों क्लियर है। अब हम आगे की ओर। अब हम जो है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को जो है 8 वर्गों में रखा गया है। तो देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। इसको मैंने पहले भी बता चुका है आपको कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। यानी इसके उच्चारण में जो है ध्वनियाँ मुंह के अंदर से स्पर्श करते हुए, जो भी हमारा उच्चारण स्थान है उसको स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का जो बताए थे ना 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो जितना भी वर्ग व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श तो है च छ ज झ क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है, लेकिन ये संघर्ष है, थोड़ा सा संघर्ष करके निकलता है। तो च छ ज झ क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा है संघर्षी व्यंजन, यानी मुंह से ध्वनि जो है संघर्ष करते हुए बाहर निकलता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया? तीनों स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और एक है ह। ये 4 वर्ण जो है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। चौथा मेरा क्या है? अनुनासिक, जिसको हम लोग नासिक के वर्ण भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या आ गया? पंचमा अक्षर और अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत जो है पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, अंग, या, मूर्धन्य, दंतन्य और म, और एक अनुस्वार। ठीक है, तो ये वर्ण जो है अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि इसका ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, इसलिए इसको नासिक वर्ण भी कहते हैं। 5वां हमारा है पार्श्विक व्यंजन। तो इसके अंतर्गत मात्र एक ही वर्ण है ल, ये सबको याद रखिएगा।
यही सब जो सिंगल सिंगल वाला है ना, परीक्षा में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन रहता है। और छठा हमारा है लुंठित व्यंजन, जिसको हम लोग परकंपी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत भी मात्र एक ही है रॉ। पूछ दिया जाएगा रॉ कौन सा है, निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। 4 गो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, क दे दिया जाएगा, छ दे दिया जाएगा, सौ दे दिया जाएगा और रॉ दे दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि रॉ जो है लुंठित व्यंजन है। 7वां हमारा है उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत भी मात्र 2 ही है, ड़ और अढ़। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ठो इसको घुसा दिया जाएगा। आपको चुन लेना है, ड़ और अढ़ में से अगर कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि ड़ और अढ़ क्या है, उच्छिप्त व्यंजन है। 8वां हमारा है अर्धस्वर। तो इसके अंतर्गत 2 वर्ण है, यो और व। इसको अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं कि इसका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह में जैसा लग रहा है कि स्वर का आभास होता है। ठीक है, ये तो व्यंजन है यो और व, लेकिन इसका उच्चारण जो है स्वर की तरह लगता है, इसलिए इसको अर्धस्वर कहा जाता है। तो अर्धस्वरों की संख्या कितना है, 2, यो और व। तो आज का हमारा जो टॉपिक था अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, उसको हमने भली बताया आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।